गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने एक नया टॉपिक जीन जैक्स रूसो शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने उनका सामान्य सा जीवन परिचय और उनके अनुसार शिक्षा पढ़ लिया था। शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा था कि शिक्षा बाहर से थोपी जाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि बालक की स्वाभाविक शक्तियों और योग्यताओं के आंतरिक विकास का नाम ही शिक्षा है। और शिक्षा के उन्होंने 3 तत्व बताए थे कि मतलब मनुष्य 3 तरह से शिक्षा प्राप्त करता है, प्रकृति द्वारा, मानव द्वारा और पदार्थ द्वारा, जिसमें से उन्होंने प्रकृति द्वारा शिक्षा को सर्वोत्तम शिक्षा माना है। ये साथ में ये भी कहा है कि मानव और पदार्थ द्वारा शिक्षा भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका भी हमारे जीवन में उपयोग होता है, लेकिन इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं को प्रकृति द्वारा प्राप्त शिक्षा से निम्नतर माना है। तो आज अब उसी के आगे शुरू करते हैं। उनके अनुसार यानी रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। तो जैसा कि आपने अभी तक जितनी भी विचारधाराएं पढ़ी हैं, जितने भी शिक्षा शास्त्रियों को पढ़ा, सब में कुछ जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो सामान्य हैं, समान है। मतलब आप ये देखो, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, व्यावसायिक विकास। तो अन्य विचारकों की तरह से इनका भी सबसे पहला जो शिक्षा का उद्देश्य है वो है शारीरिक विकास का उद्देश्य। इनका ये मानना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का शारीरिक विकास होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास ही मानसिक विकास का आधार होता है। जब कोई बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। अब इसको अगर हम समझना चाहते हैं तो इसका आधार ये है, इसके बात को सिद्ध करने का आधार ये है, क्योंकि जब बालक स्वस्थ रहेगा, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा, तो जाहिर सी बात है, अगर मनोविज्ञान आपने पढ़ा है तो मनोविज्ञान में आपने देखा होगा बालक की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो उनकी विकासात्मक विशेषताएं पढ़ी होंगी। तो जाहिर सी बात है, जो जब बालक शैशवावस्था में होता है तो आपने मनोविज्ञान में ये भी पढ़ा है कि बालक का जो सर्वाधिक मतलब बालक पूरी लाइफ में जितना उसका मानसिक विकास होता है, लगभग उसका 50% शुरुआती 3-4 वर्ष में हो जाता है। और वो होता कैसे है? तब तक तो कोई वो विद्यालय या कोई पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त ही नहीं करता। जाहिर सी बात है, वो क्रियाएं करता है और अपने आसपास के पर्यावरण से सीखता है। तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि बालक का शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए बालक का शारीरिक विकास। अगर उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो वो क्रियाएँ करेगा, और जितना क्रियाएँ करेगा उतना ही उसकी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ प्रशिक्षित होंगी, जिससे उसका शरीर भी पुष्ट होगा, वो आने वाली परिस्थितियों का डटकर सामना कर पाएगा, और ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ प्रशिक्षित होंगी तो उसका मानसिक विकास भी होगा। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य माना है बालक का शारीरिक विकास। शिशु को लघु प्रौढ़ समझकर प्रौढ़ों की तरह शिक्षा नहीं देनी चाहिए। शैशवावस्था में बालक के अंग प्रत्यंग इतने कोमल होते हैं कि उससे प्रौढ़ों का कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। इनका ये इन्होंने तत्कालिक शिक्षा को बहुत ज़्यादा अव्यवहारिक माना है, क्योंकि उनका ये कहना है कि मतलब हम छोटे बच्चों से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो प्रौढ़ों की तरह व्यवहार करें या प्रौढ़ों की तरह कार्य करें। तो जाहिर सी बात है, उनको इस समय केवल खेलने कूदने दिया जाए, और जिससे उनकी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ प्रशिक्षित हों और उनका शारीरिक विकास हो, केवल इस पर बल इन्होंने दिया है। इनका कहना भी है कि रूसो के अनुसार समस्त दुष्टता निर्बलता से आती है, इसलिए बालक को सबल बनाने के लिए खेलने कूदने के पर्याप्त अवसर दिए जाएं। इनका ये कहना है कि मतलब जो भी मनुष्य में दुष्टता आती है वो निर्बलता से आती है। अगर मनुष्य सबल होता है तो उसके अंदर इस तरह की जो चारित्रिक दुर्बलताएं होती हैं वो नहीं आती। तो इसलिए बालक को पर्याप्त खेलने कूदने का अवसर दिए जाएं। फिर इसके बाद इन्होंने दूसरा जो प्रमुख शिक्षा का उद्देश्य माना है वो है इंद्रिय प्रशिक्षण का उद्देश्य है, वही मानसिक विकास का। क्योंकि इनका ये कहना है कि जो मानसिक विकास होता है वो मानसिक विकास दरअसल कोई एक क्षमता नहीं है, बल्कि कई क्षमताएं मिलकर मानसिक विकास होती है, जैसे तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति इत्यादि। और इन सब का जो हमारा ये जो बाह्य जगत है, चूँकि ये भौतिक जगत में विश्वास करते हैं, तो भौतिक जगत का ज्ञान हमें किसके माध्यम से प्राप्त होता है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। तो शिक्षा का इनका जो दूसरा प्रमुख उद्देश्य माना है वो ये है कि सच्ची शिक्षा वह है जो बालक का इंद्रिय प्रशिक्षण करे, यानी इंद्रियों को ट्रेन करे। अगर शिक्षा इंद्रियों को ट्रेन करेगी तो मानसिक विकास उसका होगा ही होगा, क्योंकि इनका मानना है कि इंद्रियां ज्ञान की द्वार हैं। और इसीलिए इन्होंने 5 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चों में शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान
ज्ञानेंद्रियों का विकास करना माना है। और इसके लिए इन्होंने कहा है कि बालक को विभिन्न चीज़ों को छूने और देखने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। जैसे जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और ये जितना ज़्यादा प्रशिक्षित होंगी उतना ज़्यादा हम अपने भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि बालक के मानसिक विकास के लिए ये ज़रूरी है कि बालक का इंद्रिय प्रशिक्षण किया जाए। तो इसलिए इन्होंने शिक्षा का दूसरा उद्देश्य माना है बालक का इंद्रिय प्रशिक्षण करना। फिर है उपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान का उद्देश्य। तो इनका ये कहना है कि सच्ची शिक्षा वह है जो बालक को उपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करे, यानी जो उसके जीवन में काम आए और जो उसको व्यवहारिक जीवन जीने में सहायता करे, ऐसा ज्ञान प्रदान करे शिक्षा। तो इसके लिए इन्होंने किशोरावस्था या 12 से 14 वर्ष की आयु के बालकों में को नियमित रूप से शिक्षा प्रारंभ करने के पक्ष में है ये। लेकिन इस समय की भी शिक्षा, यानी जो किशोरावस्था की शिक्षा है, उसमें भी इन्होंने क्रियात्मकता पर ज़्यादा बल दिया है, यानी रटने पर कम, यानी किताबी ज्ञान पर कम, और किताबी ज्ञान के साथ साथ मतलब क्रियात्मक रूप से कोई ज्ञान प्राप्त करने पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया है। फिर इसके बाद चौथा है भावात्मक विकास का उद्देश्य। चूँकि इस आयु में, यानी 15 से 20 वर्ष की आयु में बालक मैच्योर हो जाता है, किशोरावस्था को क्रॉस करके अब वो दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है। तो जाहिर सी बात है इन्होंने इस समय के बालक के लिए भावनात्मक विकास पर बल दिया है। इनका ये मानना है कि बालक के अंदर सामाजिक, धार्मिक और नैतिक भावनाओं को जागृत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षा मतलब इस समय जब बालक शिक्षा प्राप्त करता है और इसके बाद वो जाके एक जिम्मेदार नागरिक का रोल अदा करता है, वो अपना सामान्य जीवन जीना शुरू कर देता है, क्योंकि किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आती है और उसके बाद वो अपना एक सामान्य गृहस्थ जीवन शुरू कर देता है। तो उसका अपने परिवार और अपने समाज में सही समायोजन स्थापित करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसे सामाजिक मान्यताओं का ज्ञान हो, धार्मिकता का ज्ञान हो, नैतिक भावनाओं का ज्ञान हो, तभी वह अपना समायोजन सही से कर पाएगा, इस समाज में सही ढंग से व्यवस्थित हो पाएगा। इसलिए इन्होंने शिक्षा का अगला जो उद्देश्य माना है वो ये माना है कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक का भावात्मक विकास भी करे, उसमें भावों को जागृत करे, ताकि वह अपने पर्यावरण के साथ सही ढंग से समायोजन स्थापित कर पाए। फिर इसके बाद इन्होंने एक और शिक्षा का उद्देश्य माना है वर्तमान सुखों की प्राप्ति। इन्होंने, चूंकि हम लोगों ने इसके पहले भी प्रकृतिवाद पढ़ा है, तो प्रकृतिवाद किसी आध्यात्मिक लक्ष्य को नहीं मानता, केवल भौतिक जीवन को ही सत्य मानते हैं। तो चूंकि रूसो जो है प्रकृतिवादी ही हैं, तो इन्होंने ये कहा है कि वह शिक्षा व्यर्थ है जो भावी जीवन के सुख के लिए वर्तमान सुख का बलिदान करे। जैसे हम लोगों ने आदर्शवाद पढ़ा था, तो उसमें जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मानुभूति था, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति थी। तो इन्होंने, इनका यही विरोध है। इनका ये कहना है कि जिस जीवन को हमने देखा ही नहीं है उसके लिए हम आज क्यों बर्बाद करें। जैसे हम में से मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि आज हम ये ये कर लें तो कल अच्छा हो जाएगा, लेकिन साथ में ये भी तो आप देखिए कल किसने देखा है। इनका एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। इन्होंने बालक को वर्तमान से लाभ उठाने और वर्तमान में ही कार्य करने की सलाह दी है। और एक स्टेटमेंट है इनका जो अपने आप में बहुत फिट बैठता है कि हे पिता लोगों, इन सरल बालकों की इन प्रसन्नताओं को क्यों छीनते हो जो कि क्षण भर में मिट जाएंगे। मतलब इनका ये कहने का आशय यहाँ पर ये है कि जो आप देखते होंगे जब बालक शैशवावस्था और बाल्यावस्था में होता है तो बहुत स्वच्छंद होता है, बहुत प्रसन्न होता है, हमेशा उमंग से भरा होता है। तो अगर हम उस पर बेड़ियाँ डालेंगे, उस पर बहुत ज़्यादा बंधन डालेंगे तो उनकी हम प्रसन्नताओं को ही छीनेंगे। बाल्यावस्था के शीघ्र व्यतीत हो जाने वाले दिनों को क्यों कलुषित करते हो जो फिर वापस नहीं आएंगे। ये तो हम सभी मानते हैं कि हमारी लाइफ का जो सबसे गोल्डन पीरियड होता है वो शैशवावस्था और बाल्यावस्था होता है। आप ये देखो, इस अवस्था में बालक को किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं होता, उसे केवल बस खाने पीने से मतलब होता है, खेलने कूदने से मतलब होता है, उसे दुनियादारी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। तो उनका ये कहना है कि पूरी ज़िंदगी तो उसे फिर झेलना ही है। तो ये जो बाल्यावस्था है ये बहुत जल्दी व्यतीत होने जाने वाली अवस्था है, तो उनका ये समय क्यों बर्बाद करे दे रहे हो, मतलब उन पर दुनिया की बंधन लाद के। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे बालकों की मृत्यु कब बुला लेगी। मतलब इनका ये कहना है कि हम
हम हमेशा फ्यूचर के लिए तैयार होते रहते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, और जिसके लिए हम जो आज है हमारा उसको हम एंजॉय नहीं करते हैं। तो आप एक बात बताओ कि क्या किसी को पता है कि उसकी मौत कब आएगी? तो जब आपको भी नहीं पता कि आपके बच्चे की मौत कब आएगी, तो उसको भाई आप उसको फ्यूचर के लिए आज से 20 साल बाद के लिए तैयार कर रहे हो, और हो सकता है कि वो आगे मतलब 2 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाए। तो आप तो उसे 20 साल बाद के लिए तैयार कर रहे थे और उसका आज भी बर्बाद कर रहे थे, और मृत्यु उसकी 2 साल बाद ही हो गई। तो आपने क्या पाया और उस बच्चे ने क्या पाया? तो इनका ये कहना है कि क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे बालकों को कब मृत्यु बुला लेगी? इन्हें जीवन का आनंद लेने दो, जिससे जब ईश्वर उन्हें बुलाए तो वे बिना आनंद लिए ही न मर जाए। इनका मतलब ये एक तरह का कमेंट है कि मतलब अगर ईश्वर जैसी कोई चीज़ है और उसने हमें इस धरती पर भेजा है, तो इन्हें जीवन का आनंद लेने दीजिए, ताकि जब ये ईश्वर के पास वापस जाएं तो मतलब ये ऐसा ना हो कि मतलब ईश्वर से कहें कि हमने जीवन का कोई आनंद लिया नहीं। ये एक तरह से इनका व्यंग है। तो कहने का आशय यहाँ पर ये है कि इन्होंने बालक को वर्तमान में जीने की बात कही है। मतलब ये माना है कि शिक्षा केवल बालक को वर्तमान के लिए तैयार करे, फ्यूचर वो अपने आप बनाता चला जाएगा। इसके अलावा एक और जो शिक्षा का उद्देश्य इन्होंने माना है, जीने की कला का ज्ञान। तो जीने की कला का ज्ञान इनका ये कहना है कि मतलब शिक्षा ऐसी हो जो बालक को जीने के लिए जीने की कला का ज्ञान कराए, यानी उसमें इन शक्तियों का विकास करे ताकि वो विभिन्न परिस्थितियों का डटकर सामना कर पाए, विभिन्न परिस्थितियों का विभेदीकरण कर पाए, विभिन्न परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण कर पाए और विभिन्न परिस्थितियों में अपना समायोजन स्थापित कर पाए। तो इस तरह से शिक्षा क्या होगी, उसे जीवन जीने की कला सिखा देगी। तो इनका ये कहना है कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक को जीवन जीने की कला सिखा पाए, यानी वो हर परिस्थिति में अपना समायोजन स्थापित कर पाए। तो आज की कक्षा में इतना ही। अब हम लोग कल पढ़ेंगे रूसो के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।